बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल में बहुत बड़ी तब्दीली सामने आई है, जिसके बाद हुकूमती ऐवानों में हलचल मची हुई है। और सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर का अहम तरीन राब्ता, जिसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक हुकूमती ऐवानों की जानिब से कर दी गई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले भी बहुत सारे राब्तों की खबरें इस वक्त सामने आ रही थीं, लेकिन उनकी तस्दीक नहीं हो रही थी। लेकिन अब की बार जो हुकूमती अहम तरीन ओहदेदार हुकूमती वज़ीर ने जो तस्दीक कर दी है, उसके बाद गेम पलटा खा चुकी है। वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग पे रखूँगा। और फिर दूसरी जानिब जनाब फ़ौजी अदालतों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है कि गेम पलटा खा चुकी है और फ़ौजी अदालतें कदम करार। अगर ये मामला जो है वो कदम हो जाता है तो फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर आर्मी चीफ कौम का बाप है। इस बयान के बाद जनाब आज अदालत में जो कुछ हुआ वो भी बड़ा अहम था। ये स्टेटमेंट किसकी जानिब से दी गई है और उसके बाद होने क्या जा रहा है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज बलूचिस्तान की काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने जो है वो एक अहम तरीन खिताब किया है। और ये खिताब इतना अहम है कि पाकिस्तान में इसके बाद जो है वो हमारा IMF से जान भी हमारी छूट जाएगी, पाकिस्तान में दूध की नहरें भी बहना शुरू हो जाएंगी। और फिर ऐसा होगा कि डेमोक्रेसी एट इट्स पीक्स, यानी कि यहाँ पर जमहूरियत होगी, जमहूरियत का बोलबाला किया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब गेट नंबर 4 से के ऊपर नहीं लटकेंगे, किसी आर्मी चीफ को सल्यूट नहीं करेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे कि जनाब मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दें, आप मेरे माई बाप हैं। तो जनाब आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमने इसी माह नए IMF प्रोग्राम के हसूल के लिए मामलात को हतमी शक्ल देनी है। IMF मुआहदा हमारी मजबूरी है, हमने कड़वा फैसला ना किए तो 3 साल बाद IMF के पास जाना पड़ेगा। अगर 3 साल बाद दोबारा IMF जाना पड़े तो डूब मरने का मुकाम है। तो जनाब मामला ये है कि पिछले अगर आप 30-35 साल की सूरत-ए-हाल को देखें तो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हुकूमत के अंदर नहीं थी। आपने देखा कि जनरल जलानी की पैदावार और फिर जनरल जलानी के जूते पॉलिश करते करते उनकी शादियों पर जो है वो फोटोग्राफी करते करते फिर बहुत सारी चीज़ें थी कि जनरल ज़िया उल हक की काबीना में शामिल हुए। मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 30-35 साल अगर आप कहें कि ये मुल्क पर काबिज़ रहे तो कहना गलत नहीं होगा। फिर मार्शल का दौर था, इमरान खान साहब ने तो 3.5 साल इस हुकूमत पर गुजारे। तो फिर जनाब 3.5 सालों में इमरान खान साहब के दौर में GDP 6% पर था। हमारा सर्कुलर डेट जो है वो ना होने के बराबर पहुंच चुका था। लेकिन इमरान खान साहब को ये कहकर निकाला गया कि इसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है। इमरान खान तो अपोजिशन को जेलों में डालने पर लगा हुआ है और इसने जनाब पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। लेकिन अजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में दूध की नहरें ऐसी बहीं कि हर घर में तकरीबन एक बच्चा जो है वो पैदा होता था और वो 1 लाख कमाना शुरू कर देता था। शहबाज शरीफ साहब के दौर हुकूमत में हमने सब कुछ देखने को मिला। तो जनाब अब मामला ये है कि हुकूमती वज़ीर खुद ये बात करना शुरू हो चुके हैं। सेनेटर हैं इरफान सिद्दीकी साहब कि मुझे अपने बिल का घर का बिजली का बिल जो है वो अदा करना मुश्किल हो चुका है। और यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जो गरीब आदमी जिसके घर में एक पंखा चलता है उसका बिल, बिजली का बिल अगर आप उठाकर देख लें 20-20 हज़ार आया हुआ है। और यहाँ पर जो रोज़ाना की उजरत है वो 500,000। और फिर हुकूमती वज़ीर जो प्रोटोकॉल में फिरते हैं वो जनाब उनके पीछे डाले, ये पुलिस, ये सारी चीज़ें आपके सामने है कि इस वक्त सिर्फ सफरी पाबंदियाँ, अगर आम पाकिस्तानी जो है वो सफ़र करेगा तो फिर उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको 300 अरब रुपए का जो है वो फ़ंड दिए गए हैं कि उनको फ्री ट्रैवल दिया जाएगा, उनकी फैमिली जो है उनके लिए जनाब इस तरह की सूरत हाल है। अब सबसे अहम बात, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में आज इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में जो मरकज़ी अपीलों पर समाअत थी, पूरी कोशिश की जा रही है कि जब मरकज़ी अपीलों की समाअत है, क्योंकि ये केस जो है वो आप ये मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर स्टैंड नहीं करता। ये इद्दत निकाह केस, यानी कि इमरान खान साहब सिर्फ आखिरी केस में जेल के अंदर हैं कि उन्होंने बुशरा बीबी से निकाह क्यों किया, जिसके बाद इन्होंने अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। ये बदबूदार किरदार खावर मानिका जो साहब शौहर हैं, उसने अपनी बीवी को कहीं का नहीं छोड़ा। उसने उसकी बीवी के ऊपर जो इल्ज़ामात लगा दिए हैं, ये जो है वो सिर्फ आप सबको पता है कि ताकतवरों का नंगा नाच है और ये इस्टेब्लिशमेंट गर्म हमाम है जिसके ऊपर सारा कुछ लोग ये नाच रहे हैं। सिर्फ क्या कि इनकी नौकरी बच जाए, सिर्फ क्या कि इक़्तिदार में रहें। तो आज जनाब ये अहम तरीन समाअत के जो इस वक्त इल्तवा किया जा रहा है, इस केस को जो लंबा खींचा जा रहा है, इमरान खान के वकील ने ये दरख्वास्त दायर करती है कि इस इल्तवा को रोका जाए और जल्द अज जल्द इसके ऊपर फैसला सुनाया जाए। इद्दत निकाह केस में आज जो अपीलों पर समाअत जज अफजल मलोका साहब ने की और इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर, उस्मान गुल और खालिद यूसुफ चौधरी जो है अदालत में पेश हुए।
जिसमें वकील सलमान अकमल साहब ने अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लिया। समाअत शुरू हुई तो बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा कि सलमान अकमल रजा इद्दत के दौर में ऐसे अपने दलाइल दे चुके हैं और इद्दत के दौरानिए पर सलमान अकमल रजा एडवोकेट जो हैं वो दलाइल अपनाना चाहते हैं। अब ये बड़ा अहम तरीन केस का सलमान सफदर और सलमान अकमल रजा साहब जो हैं वो इस केस को देख रहे हैं और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो हैं वो मायानाज वकील हैं कि इमरान खान के ऊपर जो सजाए मौत का केस था, साइफर जैसा गंदा तरीन केस कि पाकिस्तान की हुकूमत को क्यों गिराया। आप सबको पता कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, साइफर आया था, इमरान खान साहब ने वो साइफर अपनी कौम के सामने रखा था कि जनाब ये साइफर है और मेरी हुकूमत को गिराने की साजिश हो रही है। लेकिन फिर इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमती ईवान या फिर जनाब FIA वो साइफर अदालत में पेश करने में नाकाम रहा। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने पूरी गेम जो है वो उल्टा के रख दी कि उन्होंने फैसला किस अदालत से लिया, चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत से, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार अदम इत्मीनाद कर चुकी है। तो जज अफजल मलूका साहब जो हैं उनके सामने जनाब ये बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो हैं इंशाल्लाह ये केस जो है वो उल्टा कर रख देंगे और ये केस जो है मॉरल ग्राउंड्स पर स्टैंड नहीं करता और ये फैमिली कोर्ट्स के पास जाना चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का इख्तियार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सारा कुछ होना, ये आप सबको पता है कि ये बड़ा ही बदबूदार केस इमरान खान के ऊपर बनाया गया। अब एक और अहम केस जो आज केस हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज और बदबूदार एक पूरी कैंपेन चलाई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीख में पहली बार 7 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया है जिसमें सिर्फ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अलावा तमाम जजेस मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज चीफ जस्टिस ने कहा कि जो भी तौहीन हमें इस मुहिम में जिम्मेदार ठहरा वो फिर जनाब अडयाला जेल में अपने सारे दिन गुजारे। स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स, बड़ा तगड़ा किस्म का मैसेज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी दे दिया है। जो आप जानते हैं कि आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले किए जो ताकतवरों की मंशा पर किए गए, वो उनके दबाव पर किए गए, लेकिन उनकी जानिब से ऐसा मैसेज देना, इसके बाद ये अंदाज़ा होता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो डट कर खड़ी हुई है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो इस रियासत को रेस्क्यू कर लें, वो इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट कर लें। लेकिन 6 जजेस जो हैं उनका दबाव इतना है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को भी अपना बयानिया बदलना पड़ा है और उन्होंने कहा कि ये इदारा जाती रिस्पॉन्स है, हुकूमती खामोशी बताती है कि हुकूमत इसमें शामिल है, जो कुछ हो रहा है नाकाबिल कबूल है, उसको किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बतौर इदारा ये मैसेज दिया कि किसी को हमने नहीं बख्शना, हुकूमती खामोशी है इसका मतलब है हुकूमत इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये एक अच्छी खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब जनाब आ जाएँ जो असल इस वक्त अहम तरीन खबरें हैं फ़ौजी अदालतों के हवाले से। फ़ौजी अदालतों का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ है और फ़ौजी अदालतें आप सबको पता है कि 101 यानी कि शायद ये 101 से भी ज़्यादा फिगर हो सकता है अगर जिनका ट्रायल इस वक्त फ़ौजी अदालतों में हो रहा है, वो फ़ौजी कस्टडी में मौजूद हैं, जिसमें इमरान खान साहब के भांजे भी हैं जनाब, उनको रखा गया और फिर उनके हवाले से खबरें चली कि उनको हुकूमती फ़ौजी अदालतों से निकाल कर कहीं और मुंतकिल कर दिया गया, फ़ौजी जेल में इस वक्त मौजूद हैं और फिर उन पर बदतरीन टॉर्चर करने की खबरें आई। उसके अलावा बहुत सारे जनाब और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनकी वहाँ पर जो है वो जनाब ट्रायल चल रहा है। तो सारे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का कदम करार देने से मुतालिक केस में लाहौर हाई कोर्ट बार की फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। जनाब वकील हामिद खान साहब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर भी हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से अपील दायर की कि हम भी इसमें फ़रीक बनना चाहते हैं, हमें भी सुनना चाहिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जनाब उनकी दरख्वास्त है उसको मंजूर कर लिया और जस्टिस मोहम्मद अली मुतहर ने इस्तफसार किया कि जिन्होंने अपील दायर की है कि क्या वो केस में सब फ़रीक थे। जिस तरह वकील सलमान अकमल रजा साहब ने कहा कि सब अपील कुनिंदा असल केस में फ़रीक नहीं थे, ये मालूम करना है अहम है कि अपील दायर करने की अथॉरिटी किसको दी गई। और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा कि मुझे देखना होगा कि अपील कुनिंदा में से कितने फ़रीक केस में थे, मौजूदा कवानीन में अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, मुतल्लिका अफराद या अदारा फरीक बन सकता है। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि जो चेयरमैन फैसला जो चीज़ें फैसले वाले बेंच के सामने नहीं थी वो आप दलाइल में नहीं अपना सकते हैं। KP की हुकूमत ने अपील वापस ले ली तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि काबीना की मंजूरी लाएं। जिन सूबों ने अपीलें दायर की हैं क्या उन्होंने काबीना से मंजूरी ली है? KP की काबीना ने यह मंजूरी नहीं ली कि हम जनाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के मामले पर फरीक बनना चाहते हैं, तो उन्होंने ये अपनी जनाब दरख्वास्त ही वापस ले ली। ये अहम खबर है कि एक जानिब तो अली बिन गंडापुर साहब बार बार कह रहे हैं कि हम जो है उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने जा रहे हैं 9 मई को, लेकिन फौजी अदालतों के मामले पर उन्होंने अपनी दरख्वास्त को वापस ले लिया। ये एक अहम चीज़ है। लेकिन जनाब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आज लाहौर हाई कोर्ट बार बनने की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है और KP की हुकूमत ने अपनी जो जनाब दरख्वास्त है जो उसकी अपील है उसको वापस ले लिया है, तो यहाँ से लगता है कि शायद ये मामला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आ जाए, उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ यहाँ से जनाब मिल सकता है। और अगर फौजी अदालतें कलदम करार दे दी जाती हैं तो इट मीन्स कि जितने भी लोग इस वक्त जनाब मिलिट्री कस्टडी के अंदर मौजूद हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा और फिर जनाब वो उनको अदालतों से उनका जो ट्रायल है बजाय इसके कि फौजी अदालतों में किया जाए, उनका आम अदालतों में जो है सिविल की कोर्ट्स में उनका जो है वो ट्रायल किया जाएगा। एक चीज़ थी। अब दूसरा मामला
ये है कि इमरान खान और जनरल आसिम मनीर जो हैं उनका एक अहम तरीन राब्ते की खबर है, जिसके बाद जो हुकूमती ईमान है उसमें हलचल मची हुई है और आर्मी चीफ कौम का बाप है, ये अचानक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बयानिया बनाना शुरू कर दिया गया है। ये असल बात क्या है, इमरान खान साहब जब अपने इक़्तिदार में मौजूद थे तो वो अंधा ट्रस्ट करते थे जनरल बाजवा के ऊपर। जब उनसे पूछा गया कि आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी, आपका ब्लेंडर क्या था, तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के ऊपर इत्तमार करना। अब ज़ाहिर है जनरल बाजवा साहब ने जिस तरह से घटिया खेल खेला वो पाकिस्तानी कौम के सामने, और आज वो शख्स घर से निकलने के काबिल नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि कौम उसका क्या हाल कर रही है। वो दुबई में जाता है, वहाँ पर लोग गालियाँ देते हैं। तो ये निशान इबरत है, ये सबके लिए निशान इबरत है कि जो इस मुल्क के साथ गद्दारी करेगा उसका यही हाल होगा। तो खबर ये है कि हुकूमती वज़ीर हैं कैसर अहमद शेख साहब, उन्होंने ये दावा कर दिया। अब हुकूमत जब ये दावा कर रही है तो इट्स मीन्स के जनाब ये हुकूमती सतह के ऊपर ये बात दुरुस्त साबित है, ये बात बिल्कुल जनाब इसकी तस्दीक 100% तस्दीक है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते मौजूद हैं। अब कैसर अहमद शेख साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं, न सिर्फ राब्ते बल्कि मुज़ाकरात जारी हैं। ये खबर तो मैंने आपको तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले दे दी थी। जैसे DGI-SPR की जो अहम तरीन जनाब मीटिंग हुई, 3 घंटे की मीटिंग थी, जिसमें उन्होंने सहाफ़ियों से को ब्रीफिंग दी ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम के हवाले से, तो मैंने आपको बताया कि उस मीटिंग में DGI-SPR ने कोई सियासी बात नहीं की। तो फिर वहाँ पर ये बात बड़ी अहम थी कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट, उनको अंदाज़ा हो चुका है कि उनके इदारे को री-इमेजिंग की ज़रूरत है। उनके इदारा जिसकी जो साख मुतासिर हुई है, पाकिस्तान की कौम का बयानिया आपके सामने है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट पड़ा 8 फरवरी को, और फिर इमरान खान जीत गया, लेकिन उसको जैसे हरवाया गया वो भी आपके सामने था। लेकिन इदारे को एक बहुत बड़ा मैसेज पहुंच चुका था कि आप पाकिस्तान की कौम से लड़ नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त बड़ी पेशरफ्त हो सकती है, इसका इल्म हुकूमत को होना चाहिए और हुकूमत को भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए। ये इमरान खान साहब की बहुत बड़ी जीत होगी कि वो जनाब मुल्क से बाहर नहीं भाग रहे, वो डील नहीं खड़का रहे, बल्कि वो पाकिस्तान की वसीतर मुफाद की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने पहले भी कहा कि जो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं पाकिस्तान की खातिर, हाँ, मुल्क की मईशत की खातिर जो है उनके साथ बैठने को तैयार हूँ, और फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे जो हैं वहाँ पर जाएंगे। इमरान खान अपनी जो है वो कौम के लिए जो है वो सबके साथ बैठने को तैयार है। वो एक शख्स एक ही बात करता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान भी हमारा, ये मुल्क भी हमारी, ये फ़ौज भी हमारी, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसका पॉलिटिकल रोल नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल रोल होना चाहिए, और ये आइन और कानून भी यही बात करते हैं। तो जनाब आर्मी चीफ फिर कौम का बाप कैसे है? शहरयार अफरीदी साहब ने एक बयान दिया अब से कुछ दिन पहले कि आर्मी चीफ कौम का बाप होते हैं। ये बयानिया जो है वो समझ से बाहर है कि एक जानिब तो इमरान खान साहब जो हैं वह एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के लोग वही बयानिया बना रहे हैं कि आर्मी चीफ कौम का बाप है। तो यहाँ पर जनाब आज इद्दत निकाह केस में जब वक़्फ़ा हुआ तो बुशरा बीबी जनाब खबर मलिका के वकील ने कहा कि शाहजहां अफरीदी साहब, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, क्या आर्मी चीफ साहब जो हैं वो कौम के अबू हैं, आप अपना ये बयान वापस लें। वहाँ पर शाहजहां अफरीदी जो है गुस्से में आते हैं, वो जनाब कहते हैं कि शट योर माउथ, दूसरे वकील कहते हैं कि शट योर माउथ, यानी कि वहाँ पर लड़ाई होना शुरू हो गई। तो ये एक मामला है। तो लेट्स सी कि अब यूनिट जो है वो केस करोड़ बैठता है, मुज़ाकरात तो शुरू हो चुके हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात हों, हुकूमत और PTI को और हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को एक मेज़ पर बैठना चाहिए। हुकूमत की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि फॉर्म 47 गवर्नमेंट है, कोई मैंडेट नहीं है। इमरान खान साहब के पास 180 सीटें फॉर्म 45 के मुताबिक मौजूद हैं। तो अगर आप इमरान खान से बात नहीं करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएँ, अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है उसको ख़त्म किया जाए, तो डेफिनेटली आपको कैदी नंबर 804 के पास जाना पड़ेगा, जहाँ पर जनाब IMF हो, वर्ल्ड दुनिया के बेशतर ममालिक, सऊदी अरब, चाइना, हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त, हमारा बेस्ट फ्रेंड जिसको आप कहते हैं कि हमारी दोस्ती जो है वो बड़ी मजबूत है पाकिस्तान और चाइना की। तो यहाँ तक कि चाइनीज़ मिनिस्टर ने ये बात कर दी आर्मी चीफ के सामने कि आप अपने मुल्क में पॉलिटिकल अनरेस्ट को ख़त्म करें। पाकिस्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी कंट्री से चाइना ने निकाल दिया कि हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट है। पॉलिटिकल अनरेस्ट क्यों? कि आपने इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखा हुआ है, आपने कौम का मैंडेट चोरी किया है, उसके लिए आपको कौम का मैंडेट वापस करना पड़ेगा, या साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ, या फिर इमरान खान का मैंडेट जो वापस करवाया जाए। इसके अलावा कोई ऑप्शन इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को नजर नहीं आ रहा। तो ये अब तक की तफसीलात मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग अपने आज़मी हेल्थ हैं। अल्लाह ने के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।